मेरे सीयूटी चैंप्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर निकल के आ रही है। जो डीयू है ना, उसने अपने सीएससीएस का जो पोर्टल है वो लॉन्च कर दिया है। आज की डेट में उसने जो अपना पोर्टल है वो लॉन्च कर दिया है। उसमें आप जो फर्स्ट फेज की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर सकते हो। तो देखो, ये सब मैं चीजें आपको समझा दूंगा, क्या करना है, अभी फिल करना है कि नहीं करना, क्या करना है। उससे पहले कुछ चीजें इस बार वाली प्रोसेस में, इस साल वाली प्रोसेस में कुछ नई चीजें निकल के आ रही है। सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो जो देखो, जो हनीत गांधी है, एडमिशंस डीयू के जो एडमिशंस की डीन है, उसने बताया है कि इस बार वो 1 अगस्त से पहले यानी 1 अगस्त तक वो आपके जो है सेशन नया स्टार्ट कर देंगे। पिछली बार 16 अगस्त को हुआ था और लग रहा है 1 अगस्त को इस बार ये करवा देंगे। इस बार इन्होंने एक, देखो सबसे बड़ी खबर तो ये निकल के आ रही है कि जो सिंगल गर्ल चाइल्ड है, जो भी सिंगल गर्ल चाइल्ड है उनको अलग से कोटा मिलेगा। कुछ मार्क्स का बेनिफिट उन्हें अलग से मिलेगा। इस बार ये पहली बार हो रहा है, ठीक है। बाकी इस बार 2 फेज में होगा। पहले में रजिस्ट्रेशन करना है आपको, उसके बाद में जब आपके रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे ना, उसके बाद में है वो प्रेफरेंस भरने का काम, वो सब बाद में करना है। और देखो, हड़बड़ाओ मत। ये जो पोर्टल अभी आया है ना, ये लगभग 1 महीने के लिए खुला रहेगा, ठीक है। लगभग 1 महीने के लिए खुला रहेगा। अगर किसी का कोई सर्टिफिकेट अभी नहीं बना है और बन रहा है, दिक्कत मत लो, जल्दी से जल्दी बनवा लो। डीयू वाले भी समझते हैं, हर कोई समझता है कि टाइम लगता है, तो ये प्रॉपर टाइम देते हैं। ऐसे मत करो कि कितने दिन चलेगा, 15 दिन चलेगा, 7 दिन चलेगा। टाइम मिलेगा, प्रॉपर टाइम मिलेगा। कुछ और चीजें देख लेते हैं। बाकी ना एक चीज और निकल के आ रही है, जो एनसी वेब के जो रजिस्ट्रेशन थे ना, एडमिशन, वो आपके 26 कॉलेजेस में बीए के लिए और बीकॉम प्रोग्राम के लिए शुरू हो चुके हैं। और आपके क्या बोलते हैं, उसके डीयू सोल के लिए 3 जून से शुरू होने वाले हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आ रही है। अभी जो ऑफिशियल सोर्सेज है उनसे भी निकल के आ जाएगी, ठीक है। बाकी जो रजिस्ट्रार है विकास गुप्ता डीयू के, उन्होंने ये बताया है कि पिछली बार उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा सीट्स प्रोवाइड की थी, इस बार उससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा सीट्स देंगे। जितनी सीट्स है ना, उससे ज्यादा सीट्स देंगे। क्यों देते हैं? क्योंकि एडमिशन विड्रॉ हो जाते हैं और फिर सीट्स आखिर में खाली रह जाती है। इस वजह से ये चीज करते हैं वो, ठीक है। यही सब चीजें थी। अब इसको देखो, आपको देखो सबसे पहले ugadmission.uod.ac.in इस साइट पे आना है। गूगल क्रोम का जो लेटेस्ट वर्जन है उस पे आपको ये सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो पहली साइट आ रही है इस पे टैप करके इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद में आपको जो न्यू रजिस्ट्रेशन है इस पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर डालना है, डीओ भी डालनी है। ये जो भी नंबर दिख रहे हैं वो यहाँ पे फिल करना है और रजिस्टर करना है। कुछ चीजों का ध्यान रखना, जो आपका नेम है, फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, वो आपकी सीयूटी जो यूजी का जो फॉर्म था उसी से उठा लेंगे, वो एडिट नहीं हो सकते। अगली चीज, खुद के ही एप्लीकेशन नंबर यूज करना, किसी और के मत कर लेना, ठीक है। और जो आपका इन्होंने कह रहा है कि आपका जो क्रोम ब्राउजर का जो लेटेस्ट वर्जन है वो यूज करना, अपने पासवर्ड वगैरह सब याद रखना। एंड देखो, इसको अभी फिल मत करना, रजिस्टर करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी फिल नहीं करोगे, क्योंकि डीएम में भी मेरे को काफी सारे डीएम आ चुके हैं टेलीग्राम वगैरह पे। एंड कमेंट, मैंने जो कम्युनिटी पोस्ट डाली थी उस पर भी कमेंट आ चुके कि भैया ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है। तो मैं कह रहा हूँ ना, मत भरो अभी क्यों भर रहे हो? मेरी बात सुनो, डीयू कोई एनटीए से कम नहीं है। ग्लिचेस इसकी साइट में भी रहते हैं, तो हमें क्या करना है, वेट करना है। इतनी जल्दी कहीं चीज की है, ठीक है। दोपहर का टाइम है, सो जाओ। पता नहीं किस टाइम वीडियो देख रहे हो, जब भी देख रहे हो सो जाओ। अरे भर लेंगे यार, मतलब इतना सारा टाइम है। आपका जो क्या बोलते हैं, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उस पर ध्यान दो कि वो जल्दी से जल्दी बन जाए। इसको भर लेंगे। जिनका 29 को एग्जाम है वो मत करो, ये सब भर लेंगे, ठीक है। बाकी ना, एक तो अपना डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, एक तो आपका वो जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो तैयार रखना, मार्कशीट 10th और 12th की वो तैयार रखना। और अगर कोई उससे है, यानी स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसका सर्टिफिकेट तैयार रखना। कोई फिजिकल एजुकेशन जैसे कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहा है तो उनके लिए जो सर्टिफिकेट लगता है वो तैयार रखें, ठीक है। बाकी देखो, कुछ चीजें और देख लो। यहाँ पे जो जनरल से हैं, ओबीसी से, ईडब्ल्यू से, उनके लिए 250 रुपए है फीस। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 100 रुपीज की है। अब जो है ना बीएफए बीएससी फिजिकल एजुकेशन, इन कोर्सेज के लिए, बीए ऑनर्स म्यूजिक, इनके लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको 400 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। जो ईसीए और स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको 100 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। जो ये फीस है उसके अलावा एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे उन्हें, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना, जब तक फी पेमेंट नहीं हो जाता आपका ये फर्स्ट जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना कि आप ये कंप्लीट करके रखो। यही सारी चीजें थी। डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। एक चीज मैं और कह दूं, प्रेफरेंस लिस्ट के लिए इतनी रिक्वेस्ट मत करो, ना किसी को पैसे पे करने ना कुछ और। मैं कितनी बार कह चुका, जितने डीएम आए उनको कह चुका, प्रेफरेंस लिस्ट खुद से बनाएंगे, खुद से करेंगे सारी चीजें। ये इसको है ना भर लेंगे, इसमें टाइम है, इसको मत छेड़ो। अभी क्या करो, अभी का जो काम है वो प्रोडक्टिव वर्क लगाओ, उसको कुछ प्रोडक्टिव चीजें करनी है दिन में वो करो। साथ में जो कॉलेज की रिव्यूज है वो देखो, आखिर में प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में काम आएंगे। कोई और नहीं बना के देगा अपन को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट, खुद ही बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए कोशिश करो, यानी जो भी यूनिवर्सिटी, जो भी कॉलेज है ना, उसका नाम डालो, उसका रिव्यू डालो। हो सकता है रिव्यू डालने वाला इतना ऑनेस्ट रिव्यू नहीं दे रहा हो, तो फिर है ना व्लॉग डालो, व्लॉग देखो, है ना। व्लॉग भी ऐसा नहीं किसी एक बंदे ने कहा उस पर भरोसा कर लिए। अपनी कॉलेज की तो हर कोई बुराई करता है, तो काफी सारे देखो, तुम्हें कुछ कॉमन चीजें मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग तुम जज कर सकते हो। अभी देखो, आखिर में मैं और हेल्प कर दूंगा, लेकिन अभी खुद से देखो सारी चीजें। अभी सारी चीजें तुम्हें खुद से करनी है।